नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, थोड़ा बहुत भाषा का चेंजमेंट हो जाता है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच रिकॉर्डेड क्लास जो है मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर। इसी यूट्यूब @GS की पाठशाला पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास, डेली बुकैब की क्लास जिसमें SSC MTS CGL और SSC CHSL लेवल की बुकैब कराई जा रही है। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे संबंधित क्लास भी मिलेगी और डेली ज्योग्राफी की क्लासें भी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासें भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने कौन सी योजना लॉन्च की? तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बलवीर सिंह। इन्होंने एक योजना लॉन्च की, स्वास्थ्य योजना, उसका नाम क्या? मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0। योजना का नाम क्या? मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 इस योजना का नाम है। तो ये योजना पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य रोगों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करना। एक तरह से क्या है इस योजना का उद्देश्य? टीकाकरण प्रदान करना। बच्चों में एक तरह से जो टीकाकरण है उनको टीकाकरण करना है बच्चों का। ठीक है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी। और ये योजना जो पंजाब के मोहाली में लॉन्च की, कहाँ पर? पंजाब के मोहाली में लॉन्च की। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। क्या नाम उनका? आचार्य देवव्रत पंजाब के राज्यपाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजॉन के AWS क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया? इसरो के साथ समझौता किया है हाल ही में अमेजॉन के AWS ने इसरो के साथ समझौता किया है। और इसरो और कौन? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर, इन दोनों के साथ मिलकर एक तरह से समझौता किया है। और किसको? AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। ये समझौता करने का उद्देश्य क्या है? समझौता करने का उद्देश्य है क्लाउड के कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीकी नवाचारों का समर्थन करना। उद्देश्य क्या है? क्लाउड के कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीकी नवाचारों का समर्थन करना, ये इसका उद्देश्य है। AWS की फुल फॉर्म क्या है? अमेजॉन वेब सर्विस। AWS की फुल फॉर्म क्या है? अमेजॉन वेब सर्विस। ठीक है। AWS के निदेशक कौन है? शालिनी कपूर। AWS की निदेशक कौन है? अमेजॉन वेब सर्विस की निदेशक कौन है? शालिनी कपूर है। और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के प्रमोशन डायरेक्टर निदेशक कौन है? विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के निदेशक कौन है? विनोद कुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ। इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे मनोरंजक नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गीता वशिष्ठ को। किसे नियुक्त किया? गीता वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। और गीता वशिष्ठ एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। गीता वशिष्ठ एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, इनको नियुक्त किया गया। किसने? और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा की राजधानी का चंडीगढ़ है। गीता वशिष्ठ ने जो सतीश कौशिक का स्थान लिया। जो सतीश कौशिक वो उनका निधन हो गया, तो उनके स्थान पर गीता वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहाँ पर स्मारक की आधारशिला रखी है? तो पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने एक स्मारक की आधारशिला रखी है। उस स्मारक का नाम है सारागढ़ी स्मारक। क्या नाम है? सारागढ़ी स्मारक नाम है, जो फिरोजपुर में है। कहाँ पर? फिरोजपुर पंजाब में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है, जो फिरोजपुर पंजाब में है। ये सारागढ़ी स्मारक बहुत ही फेमस है। इसमें क्या है, ये किन लोगों की याद में बनाया गया है? तो ये जो सारागढ़ी स्मारक है ये बनाया जाएगा 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत की याद में को समर्पित है। ये 21 जो सैनिक थे, सिख सैनिक, उनकी शहादत हो गई थी, वो शहीद हो गए थे एक युद्ध में। एक लड़ाई हुई थी 12 सितंबर 1897 में। 12 सितंबर 1897 में एक लड़ाई हुई थी जिसमें लगभग 40-50 सैनिक थे। उनमें से 21 सिख सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में और उन्हीं को ये समर्पित है, उन्हीं के सम्मान में इस स्मारक को बनाया जा रहा है, उन्हीं की याद में बनाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को इनके बारे में बताने के लिए इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 सितंबर को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो एक इंजीनियर थे जिनका नाम था सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। एक इंजीनियर थे भारत के सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनकी जयंती पर 15 सितंबर को ये इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस इंजीनियर्स डे को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस इंजीनियर्स डे को मनाने का उद्देश्य है समाज में इंजीनियर के योगदान को याद करने और मनाने के लिए समर्पित दिन है। ये इंजीनियर के समाज में इंजीनियर के योगदान को याद करने और मनाने के लिए उनको समर्पित है ये दिन। ठीक है, इंजीनियर्स को लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस अभियान का शुभारंभ किया? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ किया। किसका? आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ किया है। और कहाँ पर शुभारंभ किया है? गांधीनगर गुजरात में शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाना है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाना और वंचित समुदायों के लिए विशेष रूप से ये योजना है। वंचित समुदायों के लिए विशेष रूप से ये योजना है। इसमें क्या होगा? स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली ये योजना है। अगर जो स्वास्थ्य लक्ष्य दिए जाएंगे, अगर कोई भी ग्राम पंचायत स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती तो उन ग्राम पंचायतों को कहा जाएगा आयुष्मान ग्राम पंचायत के रूप में उन्हें मान्यता दी जाएगी। जो ग्राम पंचायतें स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगी उन ग्राम पंचायतों को आयुष्मान ग्राम पंचायत के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो नाबार्ड ने डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? यूएनडीपी इंडिया के साथ। यूएनडीपी इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया, तो ये यूएनडीपी इंडिया का है, इसके साथ हाथ मिलाया है। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म है नाबार्ड की। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। क्या नाम है इनका? अध्यक्ष नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी इनका नाम है। इस योजना नाबार्ड ने डेटा संचालित कृषि नवाचार के हाथ मिलाया, तो इसका उद्देश्य क्या? हाथ मिलाने का उद्देश्य, किसका उद्देश्य है? छोटे किसानों की आजीविका के उत्थान के लिए कृषि और खाद्य प्रणालियों को मजबूत करना। छोटे किसानों की आजीविका के उत्थान के लिए कृषि और खाद्य प्रणालियों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस 2023 कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? कल मनाया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, और ये हिंदी दिवस अपनाया कब गया है? 14 सितंबर
1949 को इसे अपनाया गया देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को और हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को इसे अपनाया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को मान्यता दी गई। और प्रथम बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य भाषाओं की एक भीड़ की विशेषता वाले देश में प्रशासन को सरल बनाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का और अनावरण किया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का भी अनावरण किया उन्होंने। अब हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना को लागू करने का, डिजिटल करने का, इसका उद्देश्य पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा प्रक्रिया को प्राप्त करना। पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा प्रक्रिया को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीती? तो 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीती? महाराष्ट्र ने जीती है, कर्नाटक को हराकर। किसने जीती? महाराष्ट्र ने जीती। और कौन, किसको हराया है? कर्नाटक को हराया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 10 सितंबर से 11 सितंबर तक ये चला। इसमें भाग लिया 120 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया। 120 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? रग्बी व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का इसका उद्देश्य पूरे देश में व्हील चेयर रग्बी के खेल को बढ़ावा देना और विस्तार करना। पूरे देश में व्हील चेयर रग्बी के खेल को बढ़ावा देना और उसका विस्तार करना इसका उद्देश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीबिया में किस तूफान ने तबाही मचाई है? तो हाल ही में लीबिया में एक तूफान आया है जिसका नाम है डैनियल तूफान। डैनियल तूफान ने लीबिया में तबाही मचाई है। ठीक है, अब हम बात करें लीबिया की, तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या? त्रिपोली है। लीबिया की मुद्रा क्या है? लीबिया दिनार। लीबिया की मुद्रा लीबिया दिनार। और अभी जो तूफान आया डैनियल तूफान, इससे लीबिया में लगभग 5300 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। 5300 से अधिक मौतें लीबिया में हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी तबाही हुई है लीबिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता है? तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब जीता। उनका नाम है किरण जॉर्ज। क्या नाम है? किरण जॉर्ज ने जीता है। उन्होंने किसे हराकर जीता है? केकू ताकाहाशी। केकू ताकाहाशी को हराकर जीता। केकू ताकाहाशी कहाँ के रहने वाले? जापान के रहने वाले। इनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई और कैश फ्री पेमेंट्स ने मिलकर किसका अनावरण किया है? तो एनपीसीआई और कैश फ्री पेमेंट्स ने मिलकर किसका अनावरण किया? ऑटो पे ऑन क्यूआर का। क्या नाम है इसका? ऑटो पे ऑन क्यूआर का अनावरण किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। कैश फ्री पेमेंट्स के संस्थापक और सीईओ कौन है? आकाश सिन्हा। कैश फ्री पेमेंट्स के संस्थापक और सीईओ कौन है? आकाश सिन्हा है। इसका अनावरण ऑटो पे ऑन क्यूआर का उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना और समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना और ग्राहकों की संतुष्टि देना और ग्राहकों को संतुष्टि उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ
आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल राज्य शीर्ष पर। 73% जो है यहाँ पर जो MP हैं उन पर मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले। MP जो सांसद हैं उन पर 73% आपराधिक मामले दर्ज हैं। और भारत में 40% MP ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 40% MP ऐसे भारत में जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और सबसे ज़्यादा मामले जो है खतरनाक मामले, गंभीर अपराध जो है बिहार में दर्ज हैं 50% सांसदों पर। 50% जो सांसद हैं उन पर गंभीर मामले दर्ज हैं बिहार में। ADR की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ का क्लोन बनाने वाले कौन थे? तो हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ का क्लोन बनाने वाले का नाम क्या है? इयान बिलमुट। क्या नाम है इनका? इयान बिलमुट इनका नाम है। और इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनती है। क्लोन में क्या होता है? सेम टू सेम कॉपी बनाई जाती है। इयान बिलमुट ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। और विश्व की पहला क्लोन क्या बना था? डॉली भेड़ को बनाया था। विश्व की पहली क्लोन क्या बनी थी? डॉली भेड़ बनी थी। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच उपलब्ध होगी। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बुकैब की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लास हैं और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे संबंधित भी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल जो परीक्षा उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है, उसकी भी क्लासें आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।